Hello and welcome to Wikipedia powered by Wise. My name is Niharika Avalia और आज हम डिस्कस करने वाले हैं regarding a topper's talk. मतलब we'll be talking about one particular person जिन्होंने बैंक PO clear किया and has been working with Bank of India as a bank PO. So again उनकी क्या journey रही, कौन-कौन से papers उन्होंने crack किए, किस तरीके से वो इस job में आए. So this is what we're going to talk about. So this is Mr. Adarsh Sevak जो बैंक PO है Bank of India के अंदर. So, okay, sir. So, Mr. Adarsh Seva, how are we doing these days? Good. All good. Okay, so before we begin with the journey कि exactly बैंक PO के लिए क्या preparation आपने क्या रखी थी, आपकी education qualification क्या थी? जी मैंने simple BSc graduation की है. I passed it in the year 2014 from Calcutta University. And then उसके बाद आपने पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? ऐसा कुछ तो नहीं था, बट मैंने पहले आपका एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था मैं सीजीएल के लिए. मैंने ट्वाइस दिया आपका, बट आई मिस्ड इट बाय फ्यू मार्क्स इन द दिस टायर 2 एग्जाम. तो फिर मैंने आपका बैंक का एग्जाम के लिए सब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था. So, okay, so this is how you landed up in the banking sector. मतलब पहले SSC दे रहे थे, you decided to move towards the banking area. Okay. जी. तो आपने कौन-कौन से एग्जाम्स दिए हुए जो आपने क्लियर किए या फिर आपका अच्छा स्कोर रहा उसके अंदर, you cleared the qualified paper and all? मैंने आपका कंप्लीटली जो मैंने किया है या आपका मतलब जो कंप्लीटली मैंने किया, एक आईबीपीएस क्लर्क किया था मैंने आपका 2017 में. फिर मैंने आपका एसबीआई क्लर्क किया था, वो भी शायद मोस्ट प्रोबेबली इन द ईयर 2018 ही होगा. फिर आपका आईबीपीएस पीओ क्रैक किया मैंने. फिर अभी रिसेंटली अभी तो मैं आपका ईपीएफओ एएसओ में हूँ. जो ईपीएफओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आया था वो मैंने क्रैक किया हुआ. Okay. Recently I am working as an EPFO assistant section officer. Okay, so this is where we are meeting a person who has cleared multiple examinations, be it clerical, चाहे clerical के हो और अब वो EPFO के अंदर है. So when we talk about it, आपने overall कितना समय इस चीज को दिया था? After your graduation, you started working with the SSC and then this. तो roughly कितने years आपने dedicate किए इन papers को? मैंने roughly आपका एसएससी सीजीएल के लिए मैंने डेडिकेट किया था मैंने अपने आप को. मैंने 2 बार दिया आपका एसएससी सीजीएल, बट नहीं हो पाया. तो उसके बाद मैंने फिर मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो आपका बैंक में काम करते थे और रिटेल बैंक में थे, इनफैक्ट वो भी क्लरिकल में था. तो उससे थोड़ा बात हुआ था मेरा, तो उसने कहा कि तुम बैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बाद में एसएससी सीजीएल के लिए करते रहना. तो मैंने इसी मूड से दिया था एसएससी बैंक का क्लरिकल दिया आपका. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश तो आपके सारे हो ही रखे थे और करंट अफेयर्स तो थोड़ी बहुत वो वीडियोस अभी पीडीएफ के वीडियोस भी थे. फिर आपके बहुत सारे वीडियोस थे, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते थे, तो बहुत सारा हेल्प मिला उससे. ठीक है, so this is how you started with. So आप टेस्ट वगैरह भी अपने मॉक टेस्ट और वो सब भी दे रहे थे? जी मैंने आपका वही अभी पीडिया के ही सारे बहुत सारे आपके ये किए थे और बहुत सारे थे. जैसे आपका ये एडुटैप के भी एडुटैप सॉरी ये आपका ऑलिव बोर्ड का किया था मैंने. फिर अभी पीडिया के भी थे, तो बहुत यूजफुल थे. So this is where I can tell you, I think the most important thing is कि आप regularly पढ़ते रहे. अगर आप अपना वो एक मोमेंटो बनाकर रखते हैं और पढ़ते रहते हैं तो definitely कहीं ना कहीं. Okay, so after clearing the clerical, आपको था कि आप बैंक पीओ के लेवल पर आगे ट्राई कर सकते हैं, वो चीज दिमाग में थी जब आपने पीओ दिया? एग्जैक्टली वो नहीं था मेरे, मतलब आप बोल सकते हैं मैंने सीजीएल के ही बारे में सोच रखा था. बट फिर कुछ ऐसे इश्यूज थे, जैसे मुझे पोस्टिंग मेरे बहुत एक हार्डकोर रूरल एरिया में था, तो मुझे वहां से निकलने के लिए मैंने पीओ का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था. और एक दिमाग में भी था कि जी हाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 में होना है. अब कैरियर तो सबको चाहिए होता है, ग्रोथ तो सबको चाहिए होता है अपने लाइफ में. तो मैंने भी सोचा पीओ एक बार देख लेता हूँ. तो बहुत सारे मेरे बैचमेट्स भी थे,
जिन्होंने एज अ क्लर्क ही ज्वाइन किया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, तो उन्होंने भी कहा कि वो सब मिलके हम लोग सब मिलके 3-4 हम लोग जो बैट्समैन सब मिलके हम लोग ने एग्जाम दिया था, तो होपफुली क्रैक कर लिया हम लोगों ने। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो जब हम जी इन सब चीजों की बात करते हैं तो आपने रफली आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ टाइम इसको दिया, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, इनके जो इनिशियल एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी जी। क्या थी पीओ के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो? पीओ के रिगार्डिंग मैंने न्यूज़पेपर तो मैं डेली फॉलो करता था आपका, जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स जो है इंग्लिश के लिए। राइट। और आपका मैथ्स मैथ्स के लिए तो मैंने जब सीजीएल के लिए जो प्रिपरेशन कर रखा था तो उससे मेरा बेस एक बन चुका था, तो वो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था मैथ्स के लिए भी। और रीजनिंग में डेली आपके जो आपके शायद वो पीडीएफ्स आते हैं, जो अभी पीडीएफ सीडीएफ कुछ भी आते हैं, तो वो हम लोग मैं पजल्स जो सॉल्व करता था, मैं डेली सॉल्व करता था। ओके, जी। दैट्स हाउ। अच्छा। ये मेरा प्रीलिम जी जी ये मेरा प्रीलिम्स का यही स्ट्रेटेजी था बस। और उसके बाद मॉक्स देते था मैं आपके फ्रॉम आप बोल सकते हैं 2 मंथ्स बिफोर आपका जो नोटिफिकेशन जब आता है, जैसे आपका ये शायद ये सितंबर अक्टूबर ये सब टाइम पे आता है आपका मंथ में, चाहे आईबीपीएस के क्लर्क हो या कुछ भी एक नोटिफिकेशन जो आता है, तो उससे 2 महीने पहले से मैंने मॉक्स देने शुरू कर दिए थे। वीकली एक बार 2 बार 2 मॉक्स देता था। और अगर आप तो मॉक्स, मॉक्स मस्ट है आपका, मॉक्स आपका मस्ट है। मॉक्स से आप मतलब एग्जाम लाइक जो ये होता है टाइमिंग आपको पता चलने लगता है। सो आपके लिए ज्यादा मुश्किल इनमें से मतलब तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अगर आप देखकर चलो, जी चाहे तो रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, इनमें से कौन सा जी। आपको लगता है कि जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी? ध्यान देने की मैंने तो इक्वली ध्यान दिया है आपका तीनों में। ऐसे मैंने किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया, मैंने किसी ओके। सेक्शन को आपका पर्टिकुलर किसी सेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया मैंने। दैट्स मैथ्स भी मैंने इक्वली कंसंट्रेट किया, रीजनिंग में भी इक्वली कंसंट्रेट किया, और आपका इंग्लिश में भी इक्वली कंसंट्रेट किया था। ओके। एम आई ऑडिबल? जी जी जी। हाँ जी सर। तो आप जीए कितने टाइम तक करते थे? जी जी। जीए में मोस्ट प्रोबेबली 4 मंथ्स पहले का करता था, मेंस से आपका 4 मंथ्स पहले का सारा और जीए में कवर करता था। और प्रीलिम्स में? लेकिन मेरा थोड़ा वीक था, जीए आपका थोड़ा वीक था मेरा, क्योंकि मैं मेरा उतना शार्प मेमोरी तो नहीं था, क्योंकि इसीलिए मैं आपका एक हफ्ते मेन से एक हफ्ते पहले मैं वो कुछ 200 वीडियोस पीडीएफ्स, तो ओके। वही सब मैं पढ़ता था, कैप्सूल्स जो होता है आपके, हाँ जी। वही मैं पढ़ता था बस जी, उतना ही करता था बस। ओके। सो आपके इंटरव्यू का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो भी आपको याद हो? जी मेरा इंटरव्यू बहुत इजी रहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू आपका यूबीआई टावर कोलकाता में हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू काफी इजी रहा एज कम्पेयर टू, मतलब जो मैं सुनता हूँ दूसरे कैंडिडेट से कि हाँ ऐसा इंटरव्यू हुआ मेरा, वैसा मेरा बहुत इजी रहा। मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने को कहा गया, फिर आपका कोई भी ऐसे 3 बैंक्स, मतलब 3 बैंक्स का नाम बोलने बोला जिसमें मतलब प्लेस का नाम हो, विद अ प्लेस, मतलब विद द नेम ऑफ अ प्लेस। राइट। अब जैसे आप बोल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। ये सब, इलाहाबाद बैंक, उसमें पंजाब एक बैंक। प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है जी, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बोल सकते हैं आप। और उसके बाद मुझे एनपीए के बारे में पूछा गया आपका, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पूछा गया जहां तक मुझे याद है। और अ, फिर एनपीए अगर आपका राइट ऑफ नहीं, जब तक उस एनपीए का लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये सब पूछा गया। बस इतना ही था, मेरा इंटरव्यू शॉर्ट था, तो उतना टफ नहीं था मेरे लिए। तो मतलब आपके लिए शायद मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ज्यादा टफ रही, लेकिन इंटरव्यू इजी रहा। जी जी। फर्स्ट पेपर में जीए में तो आती है, क्लरिकल लेवल पे नहीं आती है, पीओ में तो आती है। नहीं आती किसमें? जीए पेपर 1 में करंट अफेयर्स नहीं आती। Okay. So when we talk about the next pressure, what was the thing आपका जो, अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, so आपको खुद से कौन सा लगता था कि किस में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन के समय?
जब हम बात करते हैं, चाहे जैसे आपको करंट अफेयर्स में मुश्किल लगता था तो आप उसको रेगुलरली देखते थे, सो उसके अलावा जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, एज अ स्टूडेंट बच्चे को कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी नहीं, मैं जीए आपका ये रेगुलर नहीं था मेरा आपका। मैंने हम्म, ये मेंस के लिए एक ही स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हाँ, आपका जो 3 सब्जेक्ट है जीए को, मैंने जीए इंक्लूडिंग जीए, ये हम्म, 3 जो आपके सेक्शन है, जैसे रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये अच्छा, तीनों में मैंने कुछ ज्यादा ही फोकस कर रखा था कि हाँ, इसमें मुझे स्कोर करना है, क्योंकि जीए में शायद मैं उतना स्कोर नहीं कर पाऊँ। तो मैंने ये 3 को मैंने आपका पूरा एक ये स्ट्रॉन्ग करके रखा था कि हाँ, इन तीनों में मुझे स्कोर करना है। अगर इन तीनों में से पूछूं कि इनमें से आपका कौन सा ज्यादा स्ट्रांग रहा था तो वो कौन सा होगा? जी, वो मैथ्स था मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो आपके लिए कौन सा था, बिकॉज ऑफ एसएससी सीजीएल का आपका बेस? जी जी ओके, सो आई थिंक ये चीज होती है कि अगर हम कोई एक पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट कर देता है आपके नेक्स्ट जी। पेपर। यस। जी। ओके, सो आपने क्योंकि क्लरिकल के पेपर निकाले, उसके बाद आपने आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, सो ओवरऑल जब आप ये इनिशियल बैक टू बैक पेपर्स दे रहे थे और क्लियर कर रहे थे, तो हाउ वर यू डीलिंग विद द एग्जाम प्रेशर? एग्जाम प्रेशर सच, क्लर्क के लिए तो मैंने मिनिमल किया था, उतना ज्यादा मैंने नहीं किया था प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा जो आपका मैंने कहा कि सीजीएल का बेस था ही वैसे। राइट। लेकिन मैंने पीओ के लिए आपका क्या किया था कि मैंने अ, क्योंकि एज जॉब भी था, जॉब के साथ मुझे प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने आपका अराउंड प्रीलिम्स से 2 मंथ्स पहले मैंने शुरू कर दिया था प्रिपरेशन आपका। मैं आपका जी, जी मैं जॉब के बाद घर आता था, घर आके प्रिपरेशन करता था, तो प्रिपेयर करता था, और उसके बाद वही मेरा, वही आपका जो मैंने आपका फॉलो किया पहले से क्लर्क के लिए भी, मैंने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सो 3 पे मैंने एकदम फोकस कर रखा था। जी। अपनी जॉब के सॉरी। साथ साथ आप कितना टाइम रेगुलरली देते थे इन सब स्टडीज के लिए? हार्डली मैं 2-3 आवर्स पढ़ पाता था। 2 to 3 hours, ओके, बट स्टिल जी अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे थे तो वो 2 से 3 घंटे भी शायद आपके लिए काम कर गए। जी। यस। ओके, सो बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू, एज अ पर्सन जिन्होंने बैंक में अपना एक क्लरिकल एंड पीओ वन लेवल पर वर्क किया हुआ है, सो व्हाट इज द एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस सेक्टर, और आईबीपीएस क्लरिकल लेवल हो या फिर एसबीआई का क्लर्क लेवल हो या फिर पीओ लेवल हो, तो उन जो इस पोजीशन पर आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस हो सकती है? माय एडवाइस, मैं शायद परफेक्ट पर्सन तो नहीं हूँ एडवाइस देने के लिए, लेकिन जिन्हें चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, जिन्हें जो चैलेंजेस को हाँ हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, तो उनके लिए बैंकिंग और कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है बैंक में। एज वी ऑल नो कि बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें करेक्ट, आपका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अग्री। तो जिनको जी कैरियर ग्रोथ चाहिए, जिनको चैलेंजेस जो टैकल कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सेक्टर, आई थिंक दिस सेक्टर इज द वन फॉर देम। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस सेक्टर पे काम करना है तो कितने समय एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को देना चाहिए? व्हाट इफ आई एम समवन जो कह रहा है कि मैं जॉब भी करता हूँ और जॉब के बाद आई कैन वर्क अपॉन, सो अगर कोई स्क्रैच से शुरू करने का सोचे तो उसे कितना समय देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से अगर वो डेडिकेटेड होके करेगा तो 6 मंथ्स इज एनफ, ओके, सो रफली प्रायर 6। टू नोटिफिकेशन। जी, 6 मंथ्स प्रायर टू नोटिफिकेशन इज एनफ। ओके, सो मतलब आप नोटिफिकेशन से 6 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दें और नोटिफिकेशन के बाद अपनी फुल लेंथ जो स्टडी है वो शुरू कर दें। जी, मतलब ये नहीं कि आप रेगुलर नहीं हो तो नहीं होगा, मतलब आपको डेडिकेटेड होके करना होगा। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर वर्किंग समवेयर तो आपका वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन जो है वो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाता है, वो जी जितना मर्जी हम कोशिश जी कर ले वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो आ ही जाता है। But it's fine. I think जी। this is where we learn from someone who has been working at the clerical level. वो तभी पीओ का पेपर दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने पढ़ना ही अपने करियर ग्रोथ की तरफ देखना बंद नहीं किया। This is where we can say कि as a student ज्यादा important होता है कि आप अपनी कितनी डेडिकेशन रखते हैं।
For someone, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहते हैं कि हमारी रीजनिंग वीक है, कुछ कहते हैं हमारा जीए वीक है, किसी का हो सकता है क्वांट वीक हो. सो हम सबके लिए वहां पर ये बात आ जाती है, डेडिकेशन इज द की. So according to sir, the point is कि आप 6 months पहले prior to notification अपना दिमाग और अपना समय दोनों को सेट करके चले कि किस तरीके से हमें पढ़ना है. So this is where I conclude this interview, and I hope जो भी students banking sector की तरफ देख रहे हैं, you guys understand the point कि dedication is the key to success along with a good strategy. अपना dedication रखें और अपनी अच्छी सी strategy बनाकर चले और उसके ऊपर चलते रहें जब तक आप वो paper clear नहीं करते. So this is where I end the session, and we'll be meeting you guys soon. Thank you.